हरे कृष्णा। तो आजकल एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो क्या है? आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। मैं आध्यात्मिक तो हूँ लेकिन मैं धार्मिक नहीं हूँ। आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि व्हाट इज रिलीजन एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल। रिलीजन मीन्स अ सर्टेन सेट ऑफ रिचुअल्स। कुछ रिचुअल्स को कहता है रिलीजन। जैसे एक हिंदू होता है वो ऐसे प्रे करता है, मुस्लिम ऐसे प्रे करता है, क्रिश्चियन ऐसे प्रे करता है, राइट। जो हिंदू होते हैं, हिंदू धर्म में जो मंक्स होते हैं वो लोग टकले होते हैं। जो क्रिश्चियन होते हैं वो लोग लॉकेट पहनेंगे, लंबे लंबे कपड़े पहनेंगे। जो लोग मुसलमान होते हैं वो लोग मूछें नहीं रखेंगे, सिर्फ दाढ़ी रखेंगे और ऊपर में टोपी पहनेंगे, राइट। और जो लोग हिंदू होते हैं वो लोग एकादशी में व्रत रखते हैं, वो लोग जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं, शिवरात्रि में व्रत रखते हैं। जो लोग मुसलमान होते हैं वो लोग रमजान में व्रत रखेंगे, रोजा करेंगे, वो लोग ईद में व्रत रखेंगे। और जो लोग क्रिश्चियन होते हैं वो लोग भी अपने अपने फेस्टिवल में व्रत रखते हैं, राइट। तो ये रिचुअल्स तो अलग अलग है लेकिन जो स्पिरिचुअल है ना वो सेम है। स्पिरिचुअल क्या है? द फीलिंग फॉर गॉड, द लव फॉर गॉड। स्पिरिचुअल क्या है? टू टेक द शेल्टर ऑफ गॉड, टू लव गॉड। भगवान के शरण में जाना, भगवान से प्रेम करना, ये है स्पिरिचुअलिटी। और ये हर धर्म में सेम है। हर धर्म हमें यही सिखाता है कि भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। लेकिन रिचुअल अलग अलग हो सकता है लेकिन स्पिरिचुअल जो है ना, जो स्पिरिचुअलिटी है वो सेम ही रहता है हर धर्म में। अच्छा, तो ये रिचुअल करना जरूरी है क्या? ये एक्सप्रेस करना जरूरी है क्या? सिर्फ स्पिरिचुअल रहता है ना, मन की बातें है, मन में रखते हैं, ये दिखाना चाहिए क्या? देखिए, कहता है लव नॉट एक्सप्रेस इट्स नॉट लव। मान लिया अगर मैं किसी को पसंद करूं, लाइक अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? सन्योरिटा। तो अगर मैं सन्योरिटा को पसंद करूंगा तो मैं क्या करूंगा? सन्योरिटा, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना ये गुलाब का गुलदस्ता लाया हूं, तुम इसे स्वीकार करो। तो मैं उसे गुलाब का गुलदस्ता देके क्या दिखा रहा हूं कि दिस इज द फीलिंग, ये मेरा फीलिंग है जो मैं तुमको एक रिचुअल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा हूं। गुलाब देकर मैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हूं, अपने स्पिरिचुअलिटी को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं तुमको गुलाब देकर। अब एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। कोई फोन देके इंप्रेस कर सकता है, कोई रिंग देके इंप्रेस कर सकता है, कोई जूस देकर इंप्रेस कर सकता है, कोई कपड़े देकर इंप्रेस कर सकता है। तो एक्सप्रेशन अलग अलग होता है लेकिन जो अंदर का जो फीलिंग है वो क्या है कि सेनोरिटा मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। बस सेनोरिटा से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, कि मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। तो ये गुलाब का गुलदस्ता आपके लिए, ये फोन आपके लिए, ये शॉल आपके लिए। तो जो रिचुअल है ना वो अलग अलग है लेकिन स्पिरिचुअल है ना वो सेम है। अच्छा, ये एक्सप्रेस करना जरूरी है क्या? मान लीजिए माँ थकी हारी आए, बाजार से थकी हारी आए और कहे बेटा मेरा ना बहुत शरीर दुख रहा है, बहुत पैर दुख रहा है, मेरे पैर दबा देगा बेटा, मेरे पैर दबा देगा। तो बेटा कहे माँ कामचोर कहेगी खुद दबा ले अपने पैर। लेकिन माँ मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मेरे मन में ना, मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। ये प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है। लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। तो अगर हमारे अंदर प्रेम है तो इसको एक्सप्रेस करना है। स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? रिलीजियन के द्वारा, रिलीजियोसिटी के द्वारा, रिचुअल्स के द्वारा हम अपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। आजकल लोग रिलीजियन के चक्कर में नहीं पड़ते, धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि वो लोग देखते हैं इतना कला कलेश, हिंदू मुस्लिम का सर फोड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू का सर फोड़ रहा है, इतना कला कलेश है, कौन पड़ेगा इस धर्म के चक्कर में। यही कह देते आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। मैं आध्यात्मिक हूं लेकिन मैं धार्मिक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इतने लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। बट इट इज नॉट रिलीजन विच ब्रिंग्स वॉर, इट इज द पावर हंग्री पीपल विच ब्रिंग्स वॉर। ये धर्म नहीं है जो लड़ाई झगड़ा लाते हैं, ये उस धर्म में रहने वाले लोग हैं जिनको शक्ति चाहिए, जिनकी शक्ति की भूख है ना, वही लोग लड़ाई झगड़ा लाते हैं। इट इज द पावर हंग्री पीपल विच ब्रिंग्स वॉर। जैसे कहता है ना, कुरान और गीता को कभी लड़ते हुए नहीं देखा और इनके लिए जो लड़ते हैं उनको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, राइट। इसलिए लोग धर्म के चीज़ों में नहीं पढ़ते। लेकिन अगर हमारे अंदर फीलिंग्स है तो हमें उसे एक्सप्रेस करना है। जैसे एक हिंदू मुस्लिम था, वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे। एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का, बहुत अच्छे दोस्त थे, वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उनसे पूछा किसी ने कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम इतने ज़्यादा लड़ रहे हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम होकर इतने ज़्यादा कैसे बेस्ट फ्रेंड जैसे कैसे रह लेते हो? तो उन्होंने कहा कि एक कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता अपने मालिक को कभी भी पहचान लेता है। हमेशा एक कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। अगर मालिक कोट पैंट पहनकर आए तो पहचान लेगा, अगर मालिक धोती कुर्ता में आए तो पहचान लेगा, अगर मालिक स्विम सूट में आए तो पहचान लेगा, अगर मालिक पठानी सूट में आए तो पहचान लेगा, अगर बिना कपड़ों के आए तो भी पहचान लेगा। एक कुत्ता अपने मालिक को हमेशा पहचान लेता है।
और हम अगर वही भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं जो कि अलग अलग धर्म में अलग अलग रूपों से अलग अलग रिचुअल्स के द्वारा पूजे जा रहे हैं, देन वी आर वर्स देन अ डॉग, बिकॉज अ डॉग रिकॉग्नाइजेस इट्स मास्टर irrespective of its external appearance. And if we can't recognize our master, which means we are worse than a dog and we need to learn many things from a dog. हमें कुत्ते से भी घिरे हुए हैं अगर हम अपने प्रभु को नहीं पहचान पा रहे, जो अलग अलग धर्म में अलग अलग रूपों से अलग अलग नामों से अलग अलग रिचुअल से पूजे जाते हैं, क्योंकि वही भगवान तो एक है लेकिन उस भगवान को प्रेम करने का तरीका लोगों का अलग अलग है. तो अगर कोई करे आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस, इसका मतलब वो खोखला है. वो स्पिरिचुअल तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता. एंड लव इज नॉट एक्सप्रेस इज नॉट लव. और अगर कोई कहे आई एम रिलीजियस बट आई एम नॉट स्पिरिचुअल, इसका मतलब वो सूखा सूखा है, बत्ती तो घुमा देता है भगवान के आगे लेकिन अंदर में भगवान के लिए उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है. तो हमें रिलीजन भी होना पड़ेगा, रिलीजियस भी होना पड़ेगा और स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा. और जो रिलीजियोसिटी है ना, रिलीजियोसिटी हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा ग्रो करने में, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो ग्रोथ तभी होती है जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं रिलीजन के द्वारा. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस. वी नीड टू बी बोथ. वी नीड टू बी स्पिरिचुअल एंड वी नीड टू बी religious. I hope this will clear your doubt. Hare Krishna. Thank you very much for watching.